हर कोई ये अपील करता हुआ नजर आया है कि इस जनता कर्फ्यू में सबको अपनी भागीदारी देनी है, सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना है। विशाल, लेकिन लोग अवेयर हुए हैं, लोग जागरूक हुए हैं और इसका नतीजा ये आज की तस्वीर नहीं, हमने कल से ही देखा था। फिर अलग अलग शहरों से तस्वीरें जब आई, जब लोग बालकनी में थाली बजाने की रिहर्सल कर रहे थे ताकि आज कोई पीछे ना रह जाए। बिल्कुल पयोधी, क्योंकि देखिए भारत की यही खूबी है कि अगर किसी भी चीज की शुरुआत करनी है तो पूरा भारत एकजुट होता है और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा भारत एकजुट हुआ है। तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, राजपथ पूरी तरह से ये खाली दिखाई पड़ेगा, आपको कोई भी शख्स यहां पर नहीं नजर आएगा। यहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तरफ से भी एक अनूठी पहल की गई है कि अगर कोई आदमी कहीं दिखाई भी पड़ जाता है तो उससे निवेदन करेंगे गुलाब का फूल देते हुए कि आप इस जनता कर्फ्यू का पालन करिए, क्योंकि ये कर्फ्यू हम लोगों के भलाई के लिए है, हम लोगों को कोरोना से बचाने के लिए है, ताकि मैन टू मैन कांटेक्ट से बचा जा सके। ये आप किन लोगों को देंगे? अच्छा, ये बात नहीं करेंगे क्योंकि ड्यूटी पर है, पर ये गुलाब का फूल लेकर यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं। और तस्वीरें आप देखिए इंडिया गेट की पयोधी, आपको इंडिया गेट पर आमतौर पर संडे के दिन काफी भीड़ भाड़ चहल पहल नजर आती होगी, लेकिन इस वक्त पूरा सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में हैं और लोगों ने इस मुहिम को पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की यह अपील थी कि कैसे 14 घंटे हम लोगों को घर में रहना है और किस तरह से इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़नी है। घर में रहकर लोगों को जागरूक करना है, साफ सफाई से रहना है, सैनिटाइज होकर रहना है, ताकि जो पूरी दुनिया के कई देश लॉकडाउन हुए हैं उस स्थिति से कम बचा जा सके। अब लोगों की तरफ से पूरी तैयारी है, लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और इस लड़ाई से लड़ने के लिए लगातार, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है पयोधी, भारत में अभी स्टेज 2 पर ही है कोरोना, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ जरूरी जो प्रिकॉशन होते हैं उन्हें लेने की जरूरत है। और आज जनता कर्फ्यू, अगर डॉक्टरों के अगर हम व्यू से देखें तो डॉक्टरों का यह कहना है कि कोई भी वायरस अगर लगभग 14 घंटे का जो समय सीमा होती है उसमें कोई मैन टू मैन कांटेक्ट में ना आए तो इसको फैलने से रोका जा सकता है। तो ये 14 घंटे काफी अहम है ताकि हम इस वायरस को फैलने से रोक सकें और अपने भारत को, अपने देश को इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कैसे सावधानियां ही तो हैं, ये छोटी छोटी जो बरतनी होंगी, आपको बरतनी होंगी, हमें बरतनी होंगी। देखिए एकजुट आने का समय यही है, सब कुछ भूलकर, और शायद ये समर्थन, अपार समर्थन इसको मिल रहा है। और ये तस्वीरें जो हैं ये गवाही देती हैं। ये पटना की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, आप देखिए मनीष। लेकिन बात ये भी तो है ना कि आज हम कोरोना वॉरियर्स को सलाम भी कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण में ये भी पल जुड़ेगा जब लोग अपने घरों की बालकनी से या अपने जहां से भी उनको सुविधा होगी वहां से सलाम करेंगे। अभी जब विशाल तस्वीरें दिखा रहे थे, देखिए पुलिस वाले खड़े हैं बाहर, ड्यूटी कर रहे हैं वो, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब वो बाहर आकर इस खतरे में अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं तो हम घर रहकर क्यों नहीं। जी हाँ, बिल्कुल पयोधी, आप बात सही कह रहे हैं। लोग इसको समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की कॉल को और साथ दे रहे हैं। चाहे देखिए अब इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं, लोगों के सामने कई तरीके की दिक्कतें हैं। जो लोग अभी यहाँ पर ट्रेन से उतरे हैं या उनको घर जाना है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कॉल ली गई, क्योंकि ये लड़ाई किसी सरकार की नहीं है, किसी पुलिस वाले की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है, हम सबको मिलकर के लड़ना है। एक एक शख्स को ये बात ये मालूम है कि उसका कितना बड़ा योगदान है और इसलिए बार बार ये बात कर रहे हैं कि जिस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है, दिन के वक्त तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, लोग ही लोग भरे होते हैं, लेकिन ये जगह लगभग खाली है, कुछ ही लोग हैं। और अगर आप स्टेशन के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म खाली पड़े हुए हैं। और जैसा विशाल भी कह रहे थे कि जो इंडिया गेट जैसी जगह जहां पर रविवार के दिन काफी भीड़ होती है, लेकिन उसके अगर बाहर भी निकले, जैसे हम रेलवे स्टेशन के बाहर के एरिया में या मेन रोड पर भी हम जा रहे हैं, तो लोग निकल नहीं रहे हैं, लोग घरों के अंदर हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं। टैक्सी के लोग हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि आज हमें माफ करिए, हमें आज कहीं नहीं किसी को लेकर के जाना है, इमरजेंसी जरूर है तो वो जरूर देखा जा सकता है। मसलन किसी को अगर हॉस्पिटल जाना है तो जाहिर तौर पर वहां पे एक मानवीय संवेदना है, उसको लेकर के समझा जा सकता है। तो जैसा कि आप ये बात कह रही हैं, पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ये जो वायरस है ये खत्म हो और 5 बजे जिस तरीके से पीएम ने कॉल की हुई है, सभी लोग 5 बजे, चाहे वो कॉलोनी में रह रहे हो या अपार्टमेंट्स में रह रहे हो या जहां पर भी हैं, उन देश के डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो मेडिकल स्टाफ है,
उनको वो थैंक यू बोलेंगे और वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से अपने जान को जोखिम में डाल करके लगातार जो सराहना करता आ जुड़े रहा है, लोग उन हैं वॉरियर्स को लगातार हम सलाम करते आ रहे हैं जो हर परिस्थिति में डटे हैं ताकि हम सुरक्षित रह सके। राकेश, आज का दिन ये तय करेगा कि आने वाले समय में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसलिए सबको साथ आना बहुत जरूरी है, सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर प्रयोगी देखिए, सतर्कता के साथ ही जो है हम कोरोना को मात दे सकते हैं। जो एक मंत्र दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम स्वस्थ तो विश्व स्वस्थ, और इसी मंत्र का पालन करते हुए जो है मुंबई का मुझे दिखाई देगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर मुंबई के एक बीएसटी बस स्टॉप की है, जहां पर आपको ये बस स्टॉप बिल्कुल वीरान दिखाई देगा। सुबह जो यहाँ पर कई बार लोग खड़े होते हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए, लेकिन ये ना सिर्फ बस स्टॉप आपको वीरान दिखाई देगा, लेकिन ये स्टेट हाईवे है मुंबई का, जो अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ता है। और इस स्टेट हाईवे पर देखिए अब आपको बिल्कुल सन्नाटा दिखाई देगा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एक गाड़ी भी आपको यहाँ पर आती जाती हुई नहीं दिखाई देगी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कैमरामैन जो है आपको एक 180 व्यू दिखाने की कोशिश करें। अगर आपको ये पूरी सड़क में दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पूरा आपको मैं ये व्यू दिखाना चाहूंगा, वो व्यू जो है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपको देखिए कोई गाड़ियां यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और कुछ जो बीएसटी बसें चल रही हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए चल रही हैं जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो आज जो लोग काम कर रहे हैं हेल्थ सर्विसेज में, मेडिकल सर्विसेज में, उनको अगर अस्पताल पहुंचना है वहां तक उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलाई जाएगी। वरना मुंबई का ये स्टेट हाईवे ऐसा वीरान इससे पहले कभी देखा नहीं गया। निश्चित तौर पर एक ये ऐतिहासिक घटना, और जो बात प्रधानमंत्री ने खुद जनता से मांगी थी कि मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं, तो निश्चित तौर पर जनता भरपूर साथ अपने प्रधानमंत्री को दे गई है। और मिलकर के ये संकल्प और संयम, ये दोनों मंत्रों को मिलाकर के ही निश्चित तौर पर कोरोना को मात दी जा सकेगी। जयपाल, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आए हैं तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या देखा कि लोग क्योंकि लोग शहर छोड़कर भी जा रहे हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ज्यादा भीड़ स्टेशन पर ना लग पाए, अपने घरों में रहिए, क्या अभी वहां पर हालात है? जी देखिए पयोधी, दरअसल मैं ये समझता हूं कि लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। ये बात जब लोगों के दिमाग में आ गई तो लोगों को ये समझ में आ गया कि सिर्फ इसका लेना देना किसी दूसरे से नहीं है, इसका लेना देना मुझसे भी है, इसलिए मुझको खुद को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। और यही बात है कि आज हम कर्नाटक की बात करें या पूरे देश की बात करें, पूरा देश एकजुट होकर के आया है। कर्नाटक के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी के जो बड़े से बड़े क्रिटिक हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के इस कदम का स्वागत किया है। वो मानते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है 14 घंटे के कर्फ्यू का, बेहद अहम है, क्योंकि कोरोना वायरस की जो ग्रोथ है वो जिस तरह से बढ़ती है, फेज 3 में आने के बाद ये कम्युनिटी में फैलती है। इस ग्रोथ की चेन को रोकना बेहद जरूरी है और इसके लिए ये 14 घंटे का बंद रखना बहुत जरूरी है। तब इसका हम कितने सक्सेसफुल होंगे ये हमें 14 घंटे के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त मैं ये कह सकता हूं कि देश का मिजाज, और खास करके मैं कर्नाटक की बात करूं तो इनका मिजाज पूरी तरह से बन चुका है कि इसमें पूरा सहयोग देना, और लोग दे रहे हैं। एमजी रोड मेरे पीछे है, देखिए धीरे धीरे पूरा सन्नाटा हो गया। जो इक्के दुक्के वाहन गुजर रहे थे वो भी लगभग अब गुजरना बंद हो गए हैं। एक आध कोई गुजर रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं होगा। राजू, ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तो आदत है, आप भी बता रहे थे कि कभी भी वहां कर्फ्यू लग जाता है, वहां बंद हो जाता है, लेकिन ये जो बंद किया गया है, ये जो आह्वान हुआ है प्रधानमंत्री की तरफ से, ये बात कुछ और है। और इसमें तो बहुत स्वाभाविक है कि सब मेंटली इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाएं कि हम सबको मिलकर लड़ना है, ये पूरा देश एक साथ खड़ा है, क्योंकि जंग किससे लड़नी है वो सब जानते हैं। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू आम है, लेकिन कर्फ्यू जो होता था, वो कर्फ्यू जो लगता था, वो कर्फ्यू सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से लगाया जाता था, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से लगाया जाता था। वो फोर्सी वाली कर्फ्यू होता था और उसमें जो होता था लोग बाहर भी निकलते थे। लेकिन ये कर्फ्यू जो है लोगों ने खुद इम्पोज किया है, ये खुद जो है अपना संयम रखा हुआ है। आपको मैं ये बता दूं कि कल से लोग तैयार थे और आज भी अभी जो है हमें जो है काफी देर हो गई यहाँ पे। और ये जो फिर मैं आपको एक बार हाईवे दिखाना चाहूंगा, ये जम्मू श्रीनगर हाईवे है और जम्मू दिल्ली हाईवे
हाईवे है। इस हाईवे पे हर समय गाड़ियां रहती हैं और आज जो है इस समय कोई इक्का दुक्का अगर कोई गाड़ी दिख भी रही है तो वो गाड़ी जो है वो है जो इंसेंशियल सर्विसेज की गाड़ी है, उसके अलावा कोई यहाँ पे जो है बाहर नहीं निकला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को आज कर्फ्यू इम्पोज नहीं करना पड़ा है। कर्फ्यू के लिए लोगों को ये नहीं कहना पड़ा कि आज कर्फ्यू है, आप घरों को चले जाइए। आज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की कहीं पे गाड़ियां लगी हैं, पुलिस की गाड़ियां कहीं पे लगी हैं, तो वो जो है सिर्फ इस चीज के लिए लगी है कि लोगों को ये बता दिया जाए। आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप मुंबई ले लीजिए, आप पटना ले लीजिए, आप नागपुर ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, आप जम्मू जैसा राजू कितनी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप कहीं भी देखेंगे, कहीं किसी भी शहर की तस्वीर देखेंगे आपको सिर्फ सन्नाटा नजर आएगा। और ये सन्नाटा अच्छा है, हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। मेरे सहयोगी आपके लिए, हमारे लिए फील्ड से हर एक जानकारी देते रहेंगे। जुड़े हुए हैं वो हमारे साथी। बड़ी कवरेज जी न्यूज पर जारी है।